तुम और हाथ तुम्हारे हाथों मेरा निश्चय बस एक यही एक बार तुम्हें पा जाऊं मेरा निश्चय बस एक यही एक बार तुम्हें पा जाऊं अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में सब प्यार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे जो जल में कमल का फूल रहे मेरे सब गुण दोष समर्पित हो गोपाल तुम्हारे हाथों में गोपाल तुम्हारे हाथों में सिया राम तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में यदि मानस का मुझे जन्म मिले यदि मानस का मुझे जन्म मिले तब चरणों का मैं पुजारी बनूं तब चरणों का मैं पुजारी बनूं यदि इस पूजक की एक एक रग का सब तार तुम्हारे हाथों में सब तार तुम्हारे हाथों अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में सब भार तुम्हारे हाथों क्या है धारा धारा से राधा बना अब धारा जो है ये स्नेह की धारा है ये आनंद की धारा है ये भक्ति की धारा है जब धारा का प्रवाह होता है वो धारा अपने वेग के साथ में खरपतवार पत्र आदि सब कुछ बहा के ले जाती है तिनके कीट पतंग सबको बहा के ले जाती है आनंद के सागर में ले जाती है तो उस आनंद के सागर में किसी प्रकार का कष्ट दुख दरिद्र पाप संताप नहीं रह जाता जब आते भी राधे हैं जाते भी राधे हैं उठते भी राधे हैं बैठते भी राधे राधे हैं अर्थात राधा रानी सरकार के दरबार में किसी बात की कोई कमी नहीं रह जाती है इसलिए राधा का उल्टा धारा और धारा अपने आप में एक शक्ति एक प्रवाह है और एक स्नेह का सिंधु है तो इसलिए राधा का स्मरण करना अनिवार्य है राधा को स्मरण करेंगे तो हमारे सारे दुख कष्ट और जो हमारी शत्रु है जो प्रातःकाल चेतन अवस्था में आते ही लग जाते हैं हमारे इर्द गिर्द दाएं बाएं वे जो है दूर भागने लगते हैं यदि राधा नाम का खजाना हमारे पास है तो यदि राधा नाम के खजाने से मुक्त हैं तो फिर हम जो है चेतन अवस्था में आते ही हम नाना प्रकार के आदि व्याधियों से घिर जाते हैं और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विशत्रुओं हम पर आक्रमण करने लगते हैं
कुल राधा सरकार की जय। श्रीमन नारायण 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 भजन नारायण 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 राधे नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब महाराज नारद जी बोले पूर्व मंत्र में पांचाल देश में हिमान नाम के राजा ने बनाया भगवान विष्णु का मंदिर, उसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित है महाराज। और मूर्ति में कोटि कामदेव के रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु विराजमान है। और वहां प्रत्येक दिन नियमित रूप से बहुमूल्य पूजा भजन नृत्य गान चलता है। श्री राधा जी का गुणगान होता है महाराज। और यहाँ देवताओं की देव कन्याएं, देवताओं की स्त्रियां तुल्य रूप ऐसे नृत्य करते में निपुण है देवियां। उनके गानों से मोहित होकर के मनुष्य चेतहीन खड़े सब नृत्य कर हरि के निकट है उनकी बारी होती है, तब लोग आते हैं, सारा गांव शून्य हो जाएगा। सब लोगों का मन हर के हर लेते हैं महाराज, मन मोहित हो जाते हैं। कभी कार्तिक में प्रबोधनी एकादशी के दिन की मूर्ति भी में बड़ा आनंद देती है। बहुत नृत्य करते हुए भगवान के उस रूप श्रृंगार को मोहित करने वाले विचारने लगते हैं। भगवान नारायण हमारे गले में हाथ डाल के, ऐसा भाव है हमारे गले में हाथ डाले कैसे नृत्य कर रहे हैं नारायण भगवान। ऐसा राधा जी सरकार के दरबार में भी बरसाने में जो विराजमान है वृषभान दुलारी, वो भी यही भाव रूप में उनकी सखियां गोपियां नृत्य करते रहते हैं। क्योंकि कार्तिक मास तो विशेष नृत्य भजन और कीर्तन और राधा जी नाम का स्मरण करने से बड़ा पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए महाराज लोग सब भगवत भाव में पूरा अधिक से अधिक समय बिता देते हैं। बाकी चर्चा के लिए, हर चर्चा के अलावा दूसरी कोई चर्चा ही नहीं करते, कोई चिंता ही नहीं करते कि उनके गौवे भी हैं गोप और उनके लिए घास चारा भी की व्यवस्था भी करनी है, उनके और बाल गोपाल परिवार भी है उनके लिए और व्यवस्था करनी। सब जब राधा नाम की धुन चल लगती है, धारा प्रवाह होकर के वो ऐसे बहता है कि महाराज सारी अपने जीवन की सुध बुध ही खो डालते हैं। तो इसलिए वो लोग यम नियम होकर के महाराज भगवान में प्रीति है महाराज। प्रातःकाल राधा जी के मंदिर में मार्जन आदि करते हैं महाराज। और मार्जन करके वहां 1 माला 2 माला 10 माला पता नहीं कितनी अनंत माला है राधा नाम जी के नाम का जप करते रहते हैं। और उसमें वहां तदुपरांत महाराज उसमें मंगल आरती में राधा जी की असीम कृपा बरसती है, भक्ति बरसती है, तो सब राधामय हो जाते हैं, हरिमय हो जाते हैं और विष्णुमय हो जाते हैं महाराज, गोविंदमय हो जाते हैं। मतलब ऐसा कह करके महाराज जो इस प्रकार धर्मदायी कर्म की उस वर्ष में सब कुछ दे करके देह छोड़ करके वो लोग गए और देवांगनाएं बनी और वह भी गीत में निपुण योग नहीं कहकर ऐसा पूर्व जन्म में भगवान श्री कृष्ण जी के साथ में नृत्य के मनोरथ का स्मरण किया कि मैंने अरे पिछला जन्म ठाकुर जी के साथ नृत्य किया, मैंने सखियों के साथ में रास लीला करी, मैंने निधि मन में आनंद लिया और निधि मन में मोर कोकिल के गुंजन आवाजें अपनी कर्णपुटों में सुन करके मैं भाव धन्य हो गई। तो उसका जब अगला जन्म क्या होता महाराज, यदि मेरे अगला जन्म हो तो केवल ब्रजरज में हो
और मेरा ऐसा चिंतन करने लगी कि प्रभु श्यामा श्याम ही मेरे पतिदेव बने पुरुष। और इसलिए ऐसा कहकर के भगवान कृष्ण भगवान के साथ नृत्य करने के मनोरथ का स्मरण किया, केवल स्मरण किया, चिंतन किया। आप घर बैठ के भी शिवालय में जल चढ़ा सके। कब? जबकि हम घर में बैठ करके घर की गृहस्थी का राई के दाने के मात्र भी कल्पना न करें। और आपातकालीन मर्यादा ये कहोगे पंडित जी घर में मंदिर आने की जरूरत नहीं, आप घर में बैठ के ही जल चढ़ा लो। नहीं नहीं नहीं, ऐसी व्यवस्था नहीं है। जब कोई असुविधा हो, कोई ऐसा आपातकाल हो या कोई ऐसी व्यवस्था हो कि जिसमें आना समर्थ ही नहीं है, कोई शुद्धता या अशुद्धता हो, सूतक या पातक हो, इन स्थितियों में आप घर बैठ करके भी राधा जी का स्मरण करते हुए उनके श्री चरणों में पुष्पार्पण कर सकती है, उनके चरणों की परिक्रमा कर सकती है, उनके मुखमंडल का दर्शन कर सकती है। और राधा जी का जो कि भक्ति का राधा मतलब धारा, धारा और राधा, तो धारा प्रवाह रूप से आप उस आनंद सरोवर में गोता लगा सकती हैं घर बैठ के ही। लेकिन उसके साथ शर्त यही है कि वहां आलस्य भी नहीं होगा, प्रमाद भी नहीं होगा, और गृहस्थी का एक राई के दाने के बराबर भी स्मरण नहीं होगा। स्मरण होगा तो केवल श्री राधा जी सरकार कृष्ण दुलारी का होगा, उसके अलावा दूसरी वस्तु मन में नहीं आएगी, कोई संकल्प तक नहीं आएगी, कल्पना तक नहीं आएगी। हाँ भाई पोते ने दूध पिया नहीं पिया, या पोती विद्यालय गई न गई, ये सब कल्पनाएं, या हमारे पति परमेश्वर ऑफिस मंडी ऑफिस गई कि नहीं गई, ये सब कल्पनाएं नहीं आएंगी। कल्पना होगी तो 100 वर्ष भानु दुलारे की बरसाने वाले की होगी, वही आनंद की वर्षा करेगी, वही प्रेम की वर्षा करेगी, वही सुख और समृद्धि की वर्षा करेगी। जब घर में बैठ करके इतना पुण्य का अर्जन कर सकते हैं, तो राधा जी के श्री चरणों में जब हम पहुंच जाते हैं, वहां तो सोचो कि हमें भक्ति रूपी खजाने की चाबी ही ले लेते हैं, चाबी ही मिल जाती है। और एक बार जो चाबी आ गई तो आजीवन उस चाबी का आनंद मिल सकता है। इसलिए अच्छी चाबियां बना लें तो वो काम आएंगी। यह लोक सुखी परलोक सुखी, ये जीवन भी सुखी रहेगा, परलोक भी सुखी रहेगा। अगर हमारे पास व्यर्थ की चाबियां हैं, रसहीनता चाबियां, तत्वहीन चाबियां हैं, तो वे यह लोक दुखी परलोक दुखी। बोलो मेरे विष्णु भगवान की, बोलो श्री राधा जी सरकार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण भगवान की, तुलसा महारानी की। ढोलक दे दो। चल गए राम सुनो बिनती मेरी, द्वारका नाथ सुनो वंदना में, हे वरदान दया कर पाऊं, हे वरदान दया कर पाऊं। तत समय उठम जल करके, तत समय उठम जल करके, प्रेम सहित स्नान कराओ, प्रेम सहित स्नान कराओ। चंदन धूप दीप तुलसी दल, चंदन धूप दीप तुलसी दल, वर्ण वर्ण के मैं पुष्प चढ़ाऊं, वर्ण वर्ण के मैं पुष्प चढ़ाऊं। चले गए राम सुनो विनती मेरी, द्वारका नाथ सुनो बंद, हे वरदान दया कर पाऊं, हे वरदान दया कर
कर पाऊं। रत्न सिंहासन रघुवर बैठे, रत्न सिंहासन रघुवर बैठे, घड़ियाल नदंग बजाऊं, गंगा घड़ियाल नदंग बजाऊं। चारों ओर प्रकरमा करके, चारों ओर प्रकरमा करके, हाथ जोड़ के मैं क्षमा कराऊं, हाथ जोड़ के मैं क्षमा कराऊं। चले गरम सुनो विनती मेरी, द्वारकानाथ सुनो वंदना, हे वरदान दया कर पाऊं, हे वरदान दया कर पाऊं। जो कुछ आपने दिया है मुझको, जो कुछ आपने दिया है मुझको, भोग लगा के मैं भोजन पाऊं, भोग लगा के मैं भोजन पाऊं। एक बूंद चरणामृत लेकर, एक बूंद चरणामृत लेकर, सजती हूँ वैकुंठ को जाऊं, सजती हूँ वैकुंठ को जाऊं। सालिग्राम सुनो विनती मेरी, द्वारकानाथ सुनो वंदना, हे वरदान दया कर पाऊं, हे वरदान दया कर पाऊं। माधो दास भरोत कवि तेरे, माधो दास भरोत कवि तेरे, हरि चरणों का मैं दास कहाऊं, प्रभु चरणों का मैं दास कहाऊं। ऐसी कृपा करो प्रभु, ऐसी कृपा करो प्रभु मुझ पर, यम के द्वार न जाने पाऊं, यम के द्वार न जाने पाऊं। सालिग्राम सुनो विनती मेरी, द्वारकानाथ सुनो वंदना, वरदान दया कर पाऊं, वरदान दया कर नमो नमो हरि पटरानी, नमो नमो ब्रह्मानी जाइए, नमो नमो वैकुंठ आइए, नमो नमो तेरा हरियत गाइए, नमो नमो। जब मेरी तुलसा छोड़ी तेरा ठाकुर बिंदु होया कबरा, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि पटरानी, नमो नमो ब्रह्मा दिए जाए, ये नमो नमो वैकुंठ आइए, नमो नमो तेरा हरियत गाइए, नमो नमो। जब मेरी तुलसा स्वामी ठाकुर जी के मन को वाणी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो ब्रह्मा दिए जाइए, नमो नमो वैकुंठ आइए, नमो नमो तेरा हरियत गाइए, नमो नमो जब मेरी तुलसा लावा ढोल कलोल में हरियत गावा, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि पटरानी, नमो नमो ब्रह्मा के जाइए, नमो नमो जय